नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। श्री विष्णु पुराण में आज 8वां दिन है और आप 8वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले 7 दिन की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि का निर्माण करना ब्रह्मदेव ने आरंभ किया, कैसे 3 गुण सबसे पहले उत्पन्न हुए, उसके बाद पृथ्वी आकाश जल वायु आदि की रचना हुई। तदुपरांत भगवान वराह पृथ्वी को रसातल से लेके आते हैं, जल के ऊपर स्थापित करते हैं। ब्रह्मदेव अपनी रचनाओं के द्वारा फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीवात्माओं का निर्माण करते हैं, सप्तऋषियों का निर्माण करते हैं, अपने ही समान अन्य ऋषियों का निर्माण करते हैं और फिर सृष्टि बढ़ना आरंभ होती है। दक्ष आदि जो प्रजापति हैं उनकी कन्याओं का विवाह भिन्न भिन्न ऋषियों के साथ किया जाता है, जिनकी संतानें उत्पन्न होती हैं और सृष्टि में जो भी कार्य स्वरूपा आज आदि शक्तियां हैं वो सभी स्थापित होती हैं। तदुपरांत ब्रह्मदेव इस पृथ्वी पर मनु जी महाराज की स्थापना करते हैं। मनु जी का प्राकट्य होता है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी शतरूपा इस सृष्टि को, इस पृथ्वी पर मानव जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दक्ष जो कन्याएं हैं उनका जीवन आगे बढ़ता है, उनकी वंश परंपरा जो है उसका वर्णन हमने पिछले अध्याय में सुना था। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग आने वाला है, जो घटना घटित हुई थी उसके विषय में। यह सृष्टि के आरंभ की घटना है, जिसमें हम ध्रुव के वन गमन का वृतांत सुनेंगे, मरीचि आदि ऋषियों से उनकी जब भेंट होती है वह सुनेंगे, और उसके बाद किस प्रकार से वो तपस्या को उद्यत होते हैं वह वृतांत सुनेंगे। ध्रुव एक नन्हे से बालक हैं। जब उनका वृतांत आरंभ होगा तो वो नन्हे से बालक हैं, लेकिन जब उनका वृतांत पूर्ण होगा तो वो इस दुनिया में इंद्र से भी बड़े पद पर आसीन होंगे। यह सब चमत्कारिक घटना चक्र कैसे घटित होता है, कैसे आगे बढ़ता है, यही वृतांत आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे। तो आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये भगवान श्री विष्णु के परम पावन पुनीत पुण्यदायी श्री विष्णु पुराण का वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। शेयर इसलिए क्योंकि प्रभु के पुराण का वीडियो जब आप शेयर करते हैं तो लोग उसको सुनेंगे, तो उससे भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। अब क्योंकि आपके द्वारा ये वीडियो आगे भेजा गया है तो इससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान नारायण कहते हैं कि उनके वृतांत को जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना कल्याणकारी है। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, जिसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य
गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए विष्णु पुराण का आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री पाराशर जी कहने लगे कि मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मन, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। पाराशर जी कहते हैं कि मैंने पिछले जो वृतांत में आपको बताया कि जी स्वयंभू जो मनु हुए हैं, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो दूसरे जो बेटे हैं उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां हैं जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिसका नाम सुरुचि था। उसका जो पुत्र है वो उनका बड़ा लाडला है, उसका नाम है उत्तम। और स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है, उसका नाम है सुनीति। सुनीति जो है, उसके प्रति उत्तानपाद का कोई विशेष प्रेम नहीं है, और उसका जो पुत्र है उसका नाम हुआ ध्रुव। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, उनमें से जो छोटे वाला उत्तानपाद है उसकी 2 पत्नियां हैं, दोनों से एक एक पुत्र है। एक पत्नी से वो बहुत प्रेम करते हैं, दूसरी पत्नी से और दूसरे पुत्र से वो प्रेम नहीं करते हैं। तो उत्तम नामक जो उनका पुत्र है और सुरुचि नामक जो पत्नी है, उन दोनों से वो बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है कि राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को उन्होंने बैठा देखा। ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। राज दरबार लगा हुआ है, राजा की गोद में बैठा है उत्तम, जिसको बड़ा प्रेम करते थे, सुरुचि का जो बेटा है। अब ध्रुव बेचारा छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसके भी पिता तो वही हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि पिता की गोद में जाके वो भी बैठे। किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। वह बेचारा अपने पिता के पास चलकर पहुंचा कि पिता की गोद में बैठेगा, परंतु उस कटु हृदय पिता ने अपनी दूसरी पत्नी और पुत्र के मोह में उस बेचारे नन्हे से बालक को गोद में नहीं उठाया और उसका अनादर कर दिया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी। अब जो राजा की पत्नी सुरुचि है, जिसका पुत्र पहले से राजा की गोद में बैठा है, और क्योंकि राजा भी उसको बड़ा प्रेम करता है, उसने जब देखा कि उसकी जो दूसरी पत्नी है राजा की, उसका बेटा ध्रुव जब गोद में चढ़ने को आया, तो कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। कहती है कि ना तो तुम मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, फिर तू कैसे ये सोच सकता है कि तुझे राजा की गोद में बैठने का लाभ मिलेगा या अवसर मिलेगा या सुख मिलेगा? अरे तुम मेरी कोख से पैदा हुआ होता तो तुझे राजा की गोद मिलती। तो जिसकी कोख से पैदा हुआ है उसकी कोख का बच्चा राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। क्या तुझे इतना भी समझ नहीं है? बड़ा अविवेकी है तू। तो क्यों बेकार में इतना मनोरथ कर रहा है? इतनी बड़ी वस्तु को पाने की चाह तभी हो सकती है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि
मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया ना। बेशक इसी राजा का पुत्र है, लेकिन माँ तो मैं नहीं हूं, और मेरी कोख से जो जन्मेगा वही राजा की गोद में बैठने के लायक है। कौन है तू, और कैसे तूने ये सोच लिया कि तुझे राजा अपनी गोद में बैठने देंगे? समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? तो एक के बाद वो दूसरा अपमान करती जाती है उस नन्हे बालक का। आज की भाषा में कहें तो कहते हैं ना कि अरे तेरी औकात क्या है, तूने कैसे सोच लिया कि तू इस सिंहासन पर बैठेगा, इस सिंहासन के लायक है क्या? तू इतने बड़े बड़े सपने कैसे देख लेता है? तो इस प्रकार से उस नन्हे बालक को प्रताड़ित करती है। कहती तेरी माँ है, उसको देखा है तूने? तेरी माँ है सुनीति, और सुनीति के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे की इतनी औकात कहाँ कि वो राज सिंहासन पर बैठ सके? राज सिंहासन केवल मेरी कोख से उत्पन्न हुए बालक के लिए ही बना है। विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो जाता है और पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल देता है। अब नन्हा सा बालक है, विहल तो होगा ही ना। कोई बड़ा बालक हो तो समझ भी आए, नन्हा सा बालक है अभी। उस छोटे से बालक को जब इस प्रकार से वह कहती है तो वो बेचारा पीड़ित होकर, कुपित होकर अपनी मां के महल को चला जाता है, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति उसे गोद में बिठाकर पूछती है, बेटा तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया बेटा? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? उसकी मां भोली महिला कहती कि बेटा तू क्यों क्रोध कर रहा है? अरे कौन है जो तेरा अपराध करेगा? कौन है जिसको तेरे पिता का भय नहीं है? जब इस प्रकार से वो पूछती है तो ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने ही कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, बेटा सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राज आसन, राज वस्त्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े, हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की रुचि अर्थात प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण पोषण करने योग्य ही कही जाती है। कहते हैं कि बेटा ये जो राज सिंहासन है, राजवस्त्र हैं, घोड़े सवार हैं, हाथी आदि हैं, ये जो उत्तम वस्तुएं हैं ये पिछले जन्मों का कर्म होता है। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं केवल उसी को मिलता है। तो शायद तेरे कर्म उतने अच्छे नहीं रहे होंगे जिस कारण से तुझे राज सिंहासन नहीं मिल रहा है। और यही कारण मेरे साथ भी है कि मैं राजा की पत्नी तो बनी परंतु उसकी प्रिया नहीं बनी, उसकी मुझ में रुचि नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरे पिछले जन्म में कुछ कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे और अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की रुचि है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है।
तो इस प्रकार से वो अपने बेटे को सांत्वना दे रही है कि हो सकता है वो जो पुत्र है उसके भी कर्म अच्छे हैं, उसकी माँ के भी कर्म अच्छे हैं, इसी कारण से वो राजा के भी प्रिय हुए और इसी कारण से वो जो रानी है वो भी राजा की प्रिय हुई। तो पुत्र तू क्यों संताप करता है? ये सब तो पिछले जन्म का लेखा जोखा है जो हम यहाँ भर रहे हैं। बेटा तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है, और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी, समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि बेटा जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्य पात्र मनुष्यों के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तो बेटे को समझाती है कि बेटा तू अच्छे कर्म कर, पुण्य आत्मा बन, प्रेमी बन, सबकी सहायता कर और शुद्ध चित्त वाला हो के भगवान की भक्ति कर, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं, सत्पात्र होते हैं, उनके पास सारी संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। जब इस प्रकार से माँ समझाती है तो ध्रुव कहता है कि माता जी तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। कहता है कि आपने जो भी वाक्य कहे हैं ना उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो दुर्वाक्य मैंने सुने हैं उनसे मेरा यह हृदय छल्ली हो गया है। कहते हैं ना कि सीना छल्ली हो जाना, तो इतना बिंध गया है वह मेरा हृदय कि आपके ये वाक्य मेरे ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल रहे। इसलिए तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे मात अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है, पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया वह मैं चाहता हूँ। तो बालक जो है अपने विचारों को व्यक्त करता है। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ता है और फिर नगर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंच जाता है। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7-8 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम किया और अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। तो ध्रुव की जो इच्छा है वो सबके सामने आ गई कि अब वो क्या चाहता है। वो बड़ा पीड़ित है और उसने कहा कि मैं वो स्थान चाहता हूं जो राजा से भी बड़ा हो, और मैं किसी के दिए हुए नहीं चाहता उसको कि कोई मुझे दे, वह मैं अपने पुरुषार्थ से ही अब उसे प्राप्त करूंगा। नन्हा सा बालक है, माता के महल से निकल जाता है और बाहर का जो उद्यान का क्षेत्र है, नगर से भी बाहर आकर वहां पर वो कुछ एक साधु संतों को देखता है जो भगवान की भक्ति करने के लिए मृग चर्म के बिछौने पर बैठे हुए हैं। वो उनको नमस्कार करता है, उनका आदर करता है और अभिवादन पूर्वक उनसे कहता है कि हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं कि हे महात्माओं, मैं वैसे तो राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं और सुनीति मेरी माँ है। मुझे अपनी आत्मीय ग्लानि हुई है, इस कारण से मैं आपके पास आया हूं। ऋषि बोले, राजकुमार अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही है, वह छोटा बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो
तो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिखाई पड़ती। फिर बता तेरी ग्लानि का कारण क्या है? ऋषियों ने उसे देखा, नन्हा सा बालक जिसकी आयु अभी 4-5 वर्ष के आसपास है। तो कहने लगे, भाई तुम एक तो राजकुमार हो, तुम्हारे पिता इतने बड़े राजा हैं, सर्वसंपन्न हैं। अब राजा सर्वसंपन्न है तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। फिर तुम दिखते भी बढ़िया हो, हमें तुम्हारे शरीर में कोई रोग भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें किस बात की ग्लानि? तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने उन ऋषियों को कह सुनाया। जो कुछ भी दृष्टांत घटित हुआ जब वो अपने पिता की गोद में जाना चाहता था, तो राजा की दूसरी पत्नी ने जो उसका अपमान किया, वह सब वृतांत उसने उन ऋषियों को कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय में नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोग से कह दे, और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता दे कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। जब उसने सारा वृतांत कह दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, मैं समझ गया कि ये जो घटना घटित हुई है साधारण नहीं है। अब तुम्हारे मन में क्या है, तुम चाहते क्या हो, पाना क्या चाहते हो, वो भी हमें बता दो तो हम कुछ उपाय बताएं। तो ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने भोगा ही ना हो। मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जो कभी किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है, सबसे ऊंचा, सबसे विशेष स्थान कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर ऋषि मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः श्री अच्युत की आराधना करो, भगवान नारायण की आराधना करो। अत्रि ऋषि बोले कि जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य 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 कहता हूँ। वहीं अंगिरा ऋषि भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, यदि तू अग्रस्त स्थान चाहता है तो जिन अव्यय आत्मा विष्णु में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की आराधना करो। ऋषि पुलस्त जी कहने लगे कि जो परब्रह्म, परम धाम और परम स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। ऋषि वशिष्ठ भी बालक को समझाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि पुत्र, भगवान विष्णु तो वो सब कुछ देने वाले हैं जो आपकी इच्छा हो, फिर उत्तमोत्तम स्थान की तो बात कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सभी ऋषियों ने उसे भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहा। सभी ने उसका मार्गदर्शन किया। सभी की बातें सुनकर ध्रुव कहने लगा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिए, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए,
क्या जपना चाहिए यह भी बतलाइए। उस महापुरुष की मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए, तभी तो मैं आराधना करूंगा। सही बात है भाई, आप सबने ये तो बता दिया कि मुझे करना क्या है। मुझे भगवान की आराधना करनी है, पर वह आराधना की कैसे जाए, वो आराधना मैं करूं कैसे, वह मंत्र तो बताओ। इस प्रकार जब राजकुमार ने उनसे पूछा तो ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्यों को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावें और उसे एकमात्र उन जगत आधार में स्थापित करें, स्थिर कर दें। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। कहते हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य को अपने आप को जो बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं, आडंबर है, उन सब से हटाना चाहिए। जो बाहरी जितने भी विषय हैं, भोग की वस्तु, उन सब से ध्यान को हटाना चाहिए। वहाँ से चित्त को हटा के एकमात्र जो जगत के आधार हैं, परमेश्वर हैं, भगवान वासुदेव, उनमें अपने मन को स्थिर कर देना चाहिए। उसके बाद क्या जपना चाहिए? ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार कहते हुए भगवान का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपना चाहिए। हे पुत्र, इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने भी जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ गोविंद को प्रसन्न कर। श्री गोविंद को यदि तूने प्रसन्न कर लिया तो तुझे वह उच्चतम स्थान प्राप्त हो जाएगा जो तू पाना चाहता है। इस प्रकार ऋषियों से जब उस नन्हे बालक ध्रुव ने पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे मार्ग दिखाओ, ऋषियों ने मार्ग दिखाया, मंत्र दिया कि इस मंत्र का जाप करो और भगवान गोविंद को प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे और उनकी कृपा हुई तो तुम वह सर्वोच्च स्थान अवश्य प्राप्त कर लोगे, जो किसी राजा का तो क्या, इंद्र के पद से भी ऊंचा होगा। तो इस प्रकार अब ध्रुव जी महाराज को ज्ञात हुआ कि उनको करना क्या है। अब ध्रुव जी महाराज किस प्रकार से इस तपस्या को करते हैं और इस तपस्या में कितने विघ्न आते हैं। नन्हा सा बालक, फिर वही 4-5 साल का बालक, इतनी कठिन तपस्या। आप सोचिए, कहाँ एक पिता ने अपमानित किया, सौतेली माता ने अपमानित किया, उसने ठान लिया कि मैं इस प्रकार का राज्य नहीं भोगूंगा, मैं अपने आप कुछ प्राप्त करूंगा। और वह कैसे अब भगवान की आराधना करता है। उसकी आराधना में बहुत कुछ छुपा है। इतना ही नहीं, जब उसकी आराधना चल रही होगी तो इंद्र आएंगे, उनके साथ उस बालक का जो वार्तालाप है आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। जिस प्रकार से वो वाक्पटुता में निपुण बालक है, जिस प्रकार से वो इंद्र को उत्तर देगा, आप हैरान रह जाएंगे उसको सुन के। बड़ा आनंद आने वाला है। कल ये अध्याय आगे बढ़ेगा तो आपको ये वृतांत सुनने को प्राप्त होगा। तो जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा श्री विष्णु पुराण। आगे और भी उत्तम उत्तम वृतांत आएंगे जो आपको आनंद भी प्रदान करेंगे, भगवान का आशीर्वाद भी प्रदान कराएंगे। साथ ही सुनना ना भूलिएगा श्री मार्गशीर्ष महात्म्य, वहाँ भी उत्तम प्रसंग चल रहे हैं और मार्गशीर्ष महात्म्य आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। और हम जो महात्म्य सुना रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं कि वो भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है ब्रह्मदेव के निवेदन पर। तो जो उत्तम पुराण है, उत्तम महात्म्य है, उसका आप श्रवण करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने अभी पीछे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ आई हैं, बहुत लोगों को कुंडली दिखानी है। समय का थोड़ा अभाव है, तो जैसे जैसे समय सेट हो रहा है उस हिसाब से मैं उनके लिए समय निकाल के और समय प्रदान कर रहा हूँ। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। कुछ माताएं बहनें पिछले दिनों मुझसे पूछ रही थी कि 29 तारीख को जो एक ब्राह्मण कन्या की शादी है, विवाह है, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। तो जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
जो भी आपका योगदान होगा आप उनके परिवार को भेज सकते हैं या हमारे माध्यम से भी उनको पहुंचा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।